बाबा महिला चेंजिंग रूम में घुसा हुआ था, लड़कियों की फोटो खींच रहा था और यहाँ पे पुलिस ने इस बाबा को पकड़ लिया है। और ये बोल रहे थे मैं टॉयलेट करने गया हूँ उसकी महिला चेंजिंग जी उसके अंदर वो वहीं से पकड़ के लेके आए हम लोग। दीजिए, यही वो महिला चेंजिंग रूम है जिस रूम में वो बाबा पकड़ा गया है और इसी 25 मिनट तक इस महिला चेंजिंग रूम में था और इस चेंजिंग रूम में बाबा घुस के बहुत सारी महिलाओं का वीडियो बना रहा है। सारी महिलाएं बोल रही हैं कि बाबा हमारी गंदी तस्वीर और गंदी फोटो बना रहा था महिला चेंजिंग रूम में। नीचे से देख रहा झुक रहा था, नीचे से देख रहा, हाँ नीचे से झुक रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कुंभ मेले के अंदर का वीडियो है जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह दावा किया है कि हर तरफ सिक्योरिटी के इंतजाम है, पुलिस वाले तैनात है। लेकिन सोचिएगा, जब जिन लोगों के लिए इतनी सारी सिक्योरिटी दी गई है, इतने सारे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, वही लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो आवाम क्या करेगी। मैं बात कर रहा हूँ कुंभ के अंदर आए कुछ बाबाओं के बारे में। कुछ बाबाओं को लोगों को पीटते हुए दिखाई दे रहा है, तो कुछ बाबाओं को नशा करते हुए, तो कुछ बाबाओं को हड्डियां खाते हुए। और अभी आप जिस बाबा को देख रहे हैं, ये महिलाएं कह रही है कि ये बाबा लेडीज के चेंजिंग रूम के अंदर घुस जाता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है। और वीडियो भी तब बनाता है जब लेडीज चेंजिंग कर रहे थे कपड़े अपने, सारे वीडियोस बनाता है और लेडीज के ऑब्जेक्शन करने के बाद भी वहां से नहीं जाता। इसके अलावा एक अघोरी बाबा मजाक मजाक में लेडीज को छेड़ते हुए दिखाई देता है, क्योंकि कुछ घोड़ी मीडिया वाले इसे भड़काते हैं कि कुछ लोगों को छेड़ो, कुछ कॉमेडी करो ताकि आपका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल सके। जब उन लेडीज का हस्बैंड इस बाबा से कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बाबा उसके हस्बैंड से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये लोगों के हाथों में आप देख सकते साइकिल की चेनें हैं, यानी ये जो गंदी हरकतें कर रहे हैं, अगर कोई इन्हें ऐसी हरकतों से रोकेगा तो वो चेन दिखाकर डराते हैं या पीट भी देते हैं। कंट्रोल में मजाक पूरा करो मजाक क्या फिर मैं पूरा मजाक क्या करता रहा पूरा चट्टी उतार के करो दूंगा पंचमंदिर में। हाँ भैया जी चावल ज्यादा कम का, नहीं तो एक ही में चार दूंगा तो नहीं होता। और कुंभ मेले के अंदर तलवारें बांटी जा रही है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कुंभ मेले का है, 22 जनवरी का। ब्रिजभूषण सैनी नेशनल प्रेसिडेंट है हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देवसेना का। ये तलवारें बांट रहा है महाकुंभ मेले के अंदर, और तलवारें बांटते हुए ये लोगों को कसम खिला रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और महाकुंभ के अंदर कुछ जगहों पर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ रैलीज भी की जा रही है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के लीडर्स या काउंसलर्स कुंभ मेले के अंदर नहीं गए हैं, वो मुसलमानों की गोश्त की दुकानों को जाकर कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है आजू बाजू में, यानी कि अगर से आपकी दुकान 2-3 किलोमीटर दूर भी है मंदिर से, तभी भी ये लोग मुसलमानों के कारोबार जो कर रहे हैं, मुसलमान लीगल तरीके से जो कारोबार कर रहे हैं, उनकी दुकानों में जाकर पहले लाइसेंस चेक कर रहे। अगर लाइसेंस वैलिड है तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई जरा हमारा फेस्टिवल चल रहा, दुकानें बंद कर दो। गलत बात है दुकानें खोल कर बैठना। क्या हाल है भाई? अरे यार साल में एक बार तो त्योहार होता है, बंद करो यार प्लीज। नवरात्रों में आपको पता है ना, मंदिर है आपके बगल में गौरी शंकर मंदिर, आपके बगल में गौरी शंकर मंदिर है। उस मंदिर की वजह से हम कहते हैं, यहाँ मंदिर है ना, सब पीछे 100 मीटर भी नहीं है। अगर नियम कानून से देखा जाए तो मंदिर के आसपास दुकान अलाउ नहीं है। हम फिर भी पूरे साल कुछ नहीं कहते आप लोगों को, आराम से करो कारोबार में, कम से कम यार त्योहार है ना, थोड़ा सा रिक्वेस्ट मानते हैं। क्या हाल है यार? साल में 1-2 बार तो निवेदन करते हैं, वो निवेदन में नहीं मानते हमारा। नवरात्रों तक नवरात्र बंद रखनी है, निवेदन करते हैं यार। मंदिर सामने गौरी शंकर मंदिर है, 100 मीटर भी नहीं है मंदिर। अगर नियम कानून में जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 100 मीटर भी नहीं है मंदिर, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। मेरा इनसे बस यही कहना है कि तुम्हारा फेस्टिवल चल रहा है तो तुम मुसलमानों की दुकानें बंद करा रहे हो, मुसलमानों के कारोबार बंद करा रहे हो। अब 35 दिन बचे हैं रमजान शुरू होने को, तो क्या तुम भी मुसलमानों के फेस्टिवल की रिस्पेक्ट, ईद की रिस्पेक्ट, रमजान की रिस्पेक्ट करते हुए शराब की सारी दुकानों को बंद करवा दोगे? तो फिर हम भी इसे भाईचारा समझेंगे। तो गाजा के अंदर हमास के सारे फाइटर सड़कों के ऊपर आ चुके हैं। हमास ने इसराइल की 4 महिला सैनिक को छोड़ दिया है, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हो। पिछले हफ्ते 3 इसराइली बंधकों को इसराइल को सौंप दिया गया था। इसराइल ने 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। तो इस मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। हमास ने सैटरडे को इसराइल की 4 महिला सैनिकों को छोड़ दिया है। ये पिछले 15 महीनों से बंधक थी। ये उन 7 महिला सैनिकों में शामिल है जिन्हें 7 अक्टूबर को
नहल ओज एयरपोर्ट से अगवा किया गया था। महिला सैनिक यहां से गाजा की गतिविधियों पर नजर रखती थी। इन 4 लोगों के नाम है करीना, डेनिएला, नामा लेवी और लिरी। हमास ने इन्हें इसराइल को सौंप दिया है। रेड क्रॉस के जरिए 5 गाड़ियों में साउथ इसराइल के कैंप लगाए गए हैं। इसके बाद इन्हें इसराइल डिफेंस फोर्स को सौंप दिया गया। इसके बदले में इसराइल ने 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। इसमें पहले 19 जनवरी को हमास ने इसराइल के 3 महिला बंधकों को छोड़ा था। इसके बाद इसराइल ने उसी दिन 90 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। सबके दिल और दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर ये जंग किसने जीती। आपको बता दूं कि जब जंग शुरू हुई थी तब इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने सबसे पहले ये कहा था कि अगर ये जंग में सीजफायर होता है तो इसका मतलब है इसराइल जंग हार गया। इसराइली जंग क्यों हार गया? आपको बता दूं कि इसराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी सारी इंटेलिजेंस फोर्स लगा दी, यूरोप की इंटेलिजेंस फोर्स लगा दी, अमेरिका की इंटेलिजेंस फोर्स लगा दी ताकि इसराइल के बंधकों को किसी न किसी तरीके से निकाल सके। यूरोप, अमेरिका, इसराइल ने पूरी कोशिश करने के बावजूद भी बंधकों का पता नहीं लगा सके। यहाँ तक के पूरे गाजा को छन्नी छन्नी कर दिए। जब इसराइल को यह पता लग गया कि अब एक ही हो सकता है बंधकों को निकालने का मतलब कि किसी न किसी तरह सीजफायर किया जाए, तो मजबूरन हमास के मुजाहिदीन से ये लोगों को सीजफायर करना पड़ा। जैसे ही सीजफायर का ऐलान हुआ उसके बाद हमास के जो मुजाहिदीन जमीन के अंदर टनल्स के अंदर रहकर लड़ रहे थे वो सारे के सारे बाहर आ गए। उनको देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। जो लोग ये कहते थे कि हमास के मुजाहिदीन जंग शुरू होते ही जंग छोड़कर भाग गए, वो लोगों के मुंह पर ताले लगे हुए हैं। इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि 4 सैनिकों को साउथ इसराइल में एक कैंप ले जाया गया है जहां पर उनका परिवार मौजूद था। इससे पहले इसराइल के टेल अवीव के होस्टेजेस स्क्वायर में टीवी स्क्रीन पर इन 4 बंधकों की रिहाई का लाइव टेलीकास्ट किया गया था, जहां इसे देखने के लिए सैकड़ों लोग जमा हुए। देखिए, इस जंग के अंदर मुसलमानों का जान का और माल का ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जिससे जंग करनी चाहिए थी इसराइल की सेना ने उनसे जंग नहीं की बल्कि आम लोगों को निशाना बनाया। हमास का कहना है कि हमास वालों ने इसराइल के 15,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि उनके सिर्फ 150 सैनिक ही मरे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर सिर्फ सैनिकों की बात कर रहा हूँ, फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, ना कि आम लोगों की। अगर आम लोगों की बात करें तो गाजा में हजारों की तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं। वहीं इसराइली सैनिक अफसरों ने कहा है कि रिहा हुए बंधकों की हेल्थ ठीक है, वो तंदुरुस्त है, फिर भी उन लोगों की जांच की जाएगी, क्योंकि जो सैनिक रिलीज हुई है वो लोग अरबी में बात कर रही है, यानी कि वो लोगों ने 1 साल के अंदर अरबिक लैंग्वेज भी बात करना सीख लिया है। तो यहाँ पर मुजाहिदीन ने ये बात बता दी है कि 40,000 मुजाहिदीन जो है यूरोप, अमेरिका, इसराइल पर भारी पड़ सकते हैं अगर यूनिटी के अंदर लड़े और एकजुटता दिखाए, गद्दारी ना करे। वहीं इसराइल का पीएम ऑफिस ने हमास की कैद में मौजूद महिला बंधक अरबेला यूडोव की रिहाई न होने पर नाराजगी जताई है। हमास को महिला सैनिकों को रिहा करने से पहले अरबेला, शीरी और उनके 2 बच्चे एरियल और केफिर को रिहा करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा ना करके सीजफायर डील का वायलेशन किया है, ये इसराइल का कहना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा है कि जब तक अरबेला यहूद की रिहाई नहीं हो जाती तब तक वो गाजा के लोगों को नॉर्थ गाजा पट्टी में जाने की इजाजत नहीं देंगे। हालांकि पीएमओ ने कहा है कि वो समझौता के मुताबिक आज फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेंगे। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ और शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1824। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।